भागलपुर जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने करीब 200 ट्रकों की जांच की और 126 ट्रक एवं हाइवा को जब्त कर लिया। वहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई से ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल झारखंड और अन्य राज्यों से ट्रक चालक अंधाधुंध तरीके से ओवरलोड ट्रक ले जाते थे और पासिंग गिरोह इन ओवरलोड ट्रकों को पास करवाते थे। वहीं लगातार ओवरलोड ट्रक और हाइवा के कारण सड़क दुर्घटना हो रही थी, जिसको देखते हुए भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें दर्जनों पुलिस जवान, दंगा नियंत्रण बल, भागलपुर, बांका और जमुई माइनिंग की टीम ने संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर झारखंड बॉर्डर के मिर्जा चौकी, पीरपैंती बॉर्डर, सनहौला महगामा बॉर्डर एवं अन्य इलाकों में ओवरलोड ट्रक को रोका। साथ ही अवैध तरीके से जा रहे ट्रकों को भी रोका। वहीं छापेमारी के क्रम में दर्जनों ट्रक को प्रशासन ने जब्त कर लिया और हवाई अड्डा परिसर ले आए। यहाँ ट्रकों की जांच बारी बारी से धर्मकांटा पर की गई और ओवरलोड वाहनों पर करीब 36 लाख का जुर्माना लगाया गया। इधर जिला प्रशासन की सख्ती के बाद माफियाओं में हड़कंप है। लगातार आप देख रहे हैं कि जांच चल ही रही है। अभी भी लगभग 70 से 80 ट्रक हैं जिनका जांच होना भी बाकी है। हम लोग उसको लगातार कांटा करवाते हुए जो ओवरलोड का है या फिर जो चालान नहीं है उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मतलब हमको लगता है कि देर रात्रि तक स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई हुई। किस तरह का इसमें जो है ओवरलोड है, बालू है, छर्री है? देखिए छर्री है, मतलब जो पेबल्स होते हैं, जो गिट्टी बोलते हैं, वो है, वो सब भी ओवरलोड है। और कुछ गाड़ियां हैं जिसमें चालान नहीं है और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनको ड्राइवर वगैरह छोड़ के चले गए हैं और हम लोगों ने उनको चेक भी किया है। तो हम लोग को भी शक है कि शायद वो बिना चालान के होंगे, तो उनसे भी सब गाड़ियों को टोचन करके हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। चालान की हाँ, इसमें मतलब बांका की माइनिंग टीम और जमुई जिला से जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं वो लोग भी आए हुए हैं हम लोग को सहयोग के लिए। कहाँ छापेमारी हम लोग थ्रू आउट, जो हमारा ये सबौर रोड है, जो हमारा 0 माइल से लेके घुघा तक का जो सदर अनुमंडल का क्षेत्र है, वो हम लोग थ्रू आउट पूरे रोड पे, क्योंकि उधर से ही गिट्टी वगैरह आता है, आप लोगों को सभी लोग को जानकारी है। तो हम लोगों ने सुबह 10 बजे से ही पिकेट बना के सारी गाड़ियों को तभी से हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों पे थोड़ा शक था उन सभी को हम लोग यहाँ पे ला के उसका फिर से दोबारा जाँच कर रहे हैं, ताकि अच्छे से जाँच हो और कोई भी वैसी गाड़ी जो अवैध तरीके से चल रही हो वो छूटे ना। इस दौरान परेशानी भी तो आई होगी सर? ना, देखिए परेशानी ये तो हम लोग का डेली करने का काम है, तो परेशानी की बात नहीं है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा भागलपुर के 18 केंद्रों पर शांतिपूर्वक हुई। आज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की परीक्षा ली गई, जिसमें करीब 8000 परीक्षार्थी शामिल हुए। बता दें कि 23 जून को प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 8700 और पीएमएम के लिए 8382 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के लिए गश्ती सह जोनल दंडाधिकारी और 23 स्टैटिक दंडाधिकारी और 4 उड़नदस्ता दल भ्रमणशील रहे। सुबह 10:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। भागलपुर शहबाजिया साहित्य परिषद मौलाना चक के द्वारा शुक्रवार को स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अरमुगान राफिक पुस्तक के विमोचन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संगठन के अध्यक्ष शम्स उज जमा उर्फ बजमी ने बताया कि पुस्तक का विमोचन समारोह 23 जून को होगा। बजमी ने कहा कि उनके पिता रफीक जमा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी भौतिकी विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें उर्दू एवं साहित्य से काफी लगाव था। मौके पर मुंगेर यूनिवर्सिटी पीजी उर्दू विभाग के हेड डॉक्टर शाहिद रजमी ने कहा कि पुस्तक को सामने लाने का उद्देश्य है कि प्रोफेसर राफिक की रचनाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। इस अवसर पर संगठन के सदस्य मौलाना अहमद रजा अजीजी भी मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक किताब की विमोचन के सिलसिले में आयोजित की गई है और इसके राइटर हैं प्रोफेसर राफिक जमा।
जो अध्यक्ष स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के प्रोफेसर थे, और उन्होंने उर्दू में बड़ी खूबसूरत लाइट एसेज लिखा है, इंशाइया नुमा बहुत हल्की फुल्की अंदाज में जो लेख है उसको लिखा है, और उनके साहिबजादे ने उसको संग्रहित कर दिया है और उसका संग्रह प्रकाशित किया है, और उसका नाम रखा है अरमगान राफ़िक, यानी राफ़िक का प्रेजेंटेशन, राफ़िक का भेंट, और बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी नफीस बड़ी शानदार किताब छापी है। और इस सिलसिले में एक हम सेमिनार करने जा रहे हैं, और जिस मौके पर इस किताब का विमोचन होगा 23 तारीख जून 2024 को MS होटल के इसी प्रशाल में इसका आयोजन होगा, और जिसमें न सिर्फ बिहार बल्कि बाहर के भी बहुत बड़े विद्वान, शायर और अदीब मौजूद होंगे, और उस मौके पर एक मुशायरा और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। आप तमाम साहित्य प्रेमी और जो दूसरे हैं जो उर्दू प्रेमी हैं, उर्दू के बहीखां हैं, उनसे मैं इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो इस मौके पे यहाँ मौजूद हों और उससे कसब फैज़ करें। शुक्रिया। किताब की ख़ासियत ये है कि नई नस्ल के नौजवान आज उर्दू से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं, उर्दू से कोई शगफ़ नहीं रख पा रहे हैं। तो इस किताब को पढ़ेंगे तो किताब में मज़मून ऐसा है जो पढ़ते पढ़ते वो बोझल नहीं होंगे, बल्कि उनको एक लुत्फ़ सा महसूस होगा, नई ज़िंदगी मिलेगी, ताज़गी मिलेगी, उसे अच्छा लगेगा, फिर वो उर्दू की तरफ राग़िब होंगे। तो इस तरीक़े से जो है हमारे आवाम के दरमियान उर्दू का जो फ़ुक़दान नज़र आ रहा है, वो धीरे धीरे फिर उर्दू तरफ लोग माइल होते चले जाएंगे। ये ख़ासियत इस किताब की है। क्या कहेंगे उर्दू के चाहने वाले लोगों से? हम चाहने वालों से कहेंगे कि उर्दू को आप तर्क ना करें, उर्दू को ना छोड़ें, बल्कि उर्दू को सीने और गले से लगाए रखें। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि उर्दू एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसमें सारी चीज़ें समा जाती हैं। भागलपुर जिला परिषद की सामान्य बैठक अध्यक्ष मिथुन कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। बैठक में सदस्यों ने अपने क्षेत्र में होने वाली योजनाओं का प्रस्ताव दिया। जिला परिषद की सभी दुकान और परिसंपत्तियों का किराया बाकी है, इसकी जांच कराते हुए नोटिस देकर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। इन विभागों से संबंधित पदाधिकारी संवेदनशीलता के साथ सरकार के निर्देश के संदर्भ में सभी कामों को करेंगे। बैठक में ICDS के DPO को निर्देश दिया गया कि THR वितरण की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को दी जाए ताकि उनकी भी सहभागिता रहे। PHED के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्बाध जलापूर्ति कराने और पाइपलाइन में अवरोधों की सूचना मिलने पर उसकी मरम्मत कराने का निर्देश दिया। साथ ही चापाकल से संबंधित लक्ष्य को जिला परिषद को उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि जरूरत के हिसाब से क्षेत्रों में चापाकल लग सके। खराब पड़े ट्रांसफार्मर और कम वोल्टेज की समस्या दूर करने को बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया गया। बैठक में भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, अल्पसंख्यक पदाधिकारी, भू संरक्षण, कल्याण और मापतौल पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। जबकि बैठक में DDC कुमार अनुराग, जिला परिषद उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। की बैठक है जो इस बैठक में सारा जो योजनाएं होती है उस पर चर्चा और जो विभाग सारे जनहित के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बैठक बुलाएं, सभी विभाग से आएँ और सभी विभाग का जो कार्य है हमारे जनता के हित के लिए उस पर हम लोगों ने चर्चा किए। हमारे साथ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे DDC महोदय हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, SCO सर हैं, हम लोग सभी मिलकर इस समीक्षा को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए ये आज बैठक हम लोगों ने रखी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बच्चा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार में बच्चों को योग की शिक्षा देने वाले नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों का हाल बेहाल है। उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों का वेतनमान महज 8,000 निर्धारित किया गया है, जिससे उनके बीच घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। भागलपुर के नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध जताया है और मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरेंगे। देखिए सर, 2 वर्षों से हम लोग लगातार इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अब आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से हम लोग टूट चुके हैं। ना समाज हमें वो इज्जत दे रहा है, ना वो विद्यालय में वो इज्जत हम लोग पा रहे हैं और ना हम घर चला पा रहे हैं। इसलिए आर्थिक रूप से अब जो है इतना टूट चुके हैं कि मानसिक रूप से हम खुद बीमार होते जा रहे हैं। तो जिसके वजह से जो है कि हम जब खुद बीमार रहेंगे हम बच्चों को कैसे जो है फिट रख सकते हैं। तो इस समस्याओं से निकलने के लिए जो है अक्सर जो है आप योग का सहारा लेते हैं। और आज 21 जून है, योग दिवस है और पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों को विद्यालय में, आम जनता तो सबको कहते हैं कि आप योग से जुड़िए, लेकिन उन छोटे बच्चों को जिन्हें हम फिट रखते हैं, नहीं सर, ऐसा कुछ पता हम लोगों को नहीं था। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दे दिए थे उस समय तक कैबिनेट हर बहाली के पहले हो जाती है, लेकिन इसमें सर विपरीत हुआ है। जब हम एग्जाम दे दिए उसके बाद कैबिनेट करके कहती है कि नहीं आपको 8,000 मिलेगा। उसके पहले नोटिफिकेशन में हर बहाली का रूल है कि पहले नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाता है कि आपको कितना वेतन मिलेगा, क्या आपका प्रक्रिया रहेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है। लेकिन इसमें सारा कुछ सरकार गलत किया और ये कोर्ट के द्वारा सर ये बहाली आई थी और कोर्ट का जजमेंट ऐसा नहीं था कि आप 8,000 पर बहाली करिए। उसमें शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य शिक्षक का इसमें बहाली करने का था। इसमें बहुत तकलीफ होता है सर, वो भी 8,000 रुपया कोई सैलरी नहीं है सर। इसी में हमारा पूरा परिवार, पूरे महीने का परिवार चलेगा। उसी में पर्व त्यौहार, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, बीमारी का इलाज कराना बहुत कष्ट होता है सर। बहुत मेहनत करना पड़ा सर। 10th करके, 12th करके, ग्रेजुएशन
अदर स्टेट में जा कर के बीपीएड का कोर्स किए सर, उसके बाद हमारे साथ छल हुआ है। 8,000 की नौकरी तो कोई नौकरी नहीं होती है सर। 8,000 तो ये मजदूरी जो डेली काम करता है सर, उसका भी इससे ज़्यादा लेवल होता है। हम लोगों को सरकारी क्या दे रही है? कैसे घर परिवार चलेगा? हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा? हम बच्चे को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे जब शिक्षक ही स्वस्थ नहीं रहेगा? नहीं खा सकेंगे सर, स्कूल जाने में भाड़ा किराया लग जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है सर, पूर्ति नहीं हो पाता है सर। 8,000 में घर परिवार हमारा नहीं चल पाता है सर। सरकार हमारे साथ छल कर रही है। हमसे पहले जो शारीरिक शिक्षक की बहाली हुई है, हम वही चाहते हैं, हमारा भी सम्मानजनक हो, जैसे हम पे वेतन हो जो पूर्व शारीरिक शिक्षक को दिया जाता है, हमें भी वही चाहिए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो पहले को दे रहे हैं वही हमें भी चाहिए। विद्यालय में भी बोलता है तो 8,000 वाला है, ये तो अनुदेशक है। बहुत